चलो सो बेटा चलो लिखो, लास्ट क्लास का क्या था डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है टेस्ट। अब करना क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखो समझो, लिखो हेडिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑब्वियसली फॉर व्हाट, टू चेक द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक समझो। इससे पहले तुम लोग सीखो क्या, कॉन्केविटी है ना। पर लास्ट क्लास मैंने बता दिया था आपको कि भाई जहाँ पे फंक्शन का नेचर मतलब क्या होता है, जैसे डेरिवेटिव जीरो है, ठीक है, डेरिवेटिव उस पॉइंट के नेबरहुड, लेफ्ट नेबरहुड में क्या है, पॉजिटिव है, मतलब डेरिवेटिव का नेचर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो क्या था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फाइन, जैसे देखो समझो समझो समझो, जैसे मैं एग्जांपल नहीं ले रहा, मैं वाया कर्व समझ रहा हूं। देखो तो ये कोई फंक्शन होगा तो इसका मैंने कर्व लिया, ठीक, एक ये लेते हैं हम लोग और एक लेते हैं, सिंपल चीजें हैं। देखो सो एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा, अब मे बी इट इज लोकल और इट इज एब्सोल्यूट, पता नहीं हमको, ठीक है। तो एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा डेरिवेटिव, सपोज ये पॉइंट क्या होता है, सी मान लेते हैं हम लोग, सी मान लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू सी। तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या आता है, जीरो आता है, सही है। ये पॉइंट लो, ठीक है, और ये भी इस पॉइंट से एक्स इक्वल टू सी है, तो यहां भी डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा इस पॉइंट पे, मतलब टेंजेंट बनाओगे ना तो उस पर इस टेंजेंट क्या बनेगी, एक्स के पैरेलल बनेगी। देखो इस पॉइंट पे देखने में सही में आ रहा है कि हाँ ये जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा। फाइन, चलो अब इसके नेबरहुड में देखो, सराउंडिंग में चेक करो। अभी आपने क्या देखा था कि यार एफ डैश सी नेगेटिव क्या था, पॉजिटिव था, और फिर एफ डैश सी पॉजिटिव क्या था, नेगेटिव था। मतलब एफ डैश सी की वैल्यू क्या थी, पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव, मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, दिख रहा है हम लोगों को, बिल्कुल सही है। तो मैक्सिमम अटेंड करेगा। और यहां पे क्या देखा था हम लोगों ने, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, एफ डैश सी नेगेटिव है क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, देखो ना फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, एफ डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और एफ डैश सी प्लस क्या है, पॉजिटिव है, तो एफ इज इंक्रीजिंग, एफ इज इंक्रीजिंग, और सी पे क्या हो रहा था, सी पे भाई इंक्रीज करने के बाद पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, कॉमन सेंस है, पहले ग्राफ नीचे जा रहा होगा फिर ऊपर जाएगा, तो सी पे तो क्या होगा, ऑब्वियसली कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो गया इंक्रीजिंग। और यहां पे क्या था, एफ इज व्हाट, इंक्रीजिंग, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो इसको ये बोलोगे, और यहां पे चाहो तो ये बोल सकते हो कि यहां पे एफ सी क्या हो जाएगा, एफ सी पे हो जाएगा मिनिमा, और यहां हो जाएगा एफ सी क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, ठीक है। ये तो बेटा कहानी कौन सी थी, फर्स्ट डेरिवेटिव की थी। हालांकि इससे अपना काम हो रहा है और लगभग हर क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा, और मोस्ट कंफर्टेबल थिंग इज व्हाट दिस वन, ठीक। तब भी बुक में लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है, बता देते हैं आपको, समझो। अब ध्यान से देखना, देखो देखो समझो, मैं निकालने जा रहा हूं सेकंड डेरिवेटिव। देखो चलो यहां पे देखेंगे आप, यहां पे आप देखो, यहां पे मैं बोलूं किसी भी पॉइंट पे ले लो आप, यहां पे किसी पॉइंट पे ले लो, तो एफ डैश जो है सी के लेफ्ट नेबरहुड कहीं पे भी क्या पॉजिटिव आ रहा है, हाँ ये बिल्कुल सही है, फाइन, अच्छा। और सी के राइट में डेरिवेटिव क्या आ रहा है, सी के लेफ्ट में, राइट में डेरिवेटिव क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, चेक कर लो ना, हाँ सही है।
तो यदि फंक्शन डेरिवेटिव समझ, अब मैं फंक्शन से डेरिवेटिव पे आ चुका हूं। डेरिवेटिव पहले क्या था, पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव आ गया। मतलब क्या हुआ, पहले बढ़ रहा था फिर कम हो रहा है। मतलब डेरिवेटिव कैसा हो रहा है, बोलो, पहले बढ़ा फिर कम हुआ, मतलब क्या होगा, देखो ये वैल्यू क्या होता है, डेरिवेटिव, तो एफ डैश इज व्हाट, इज डिक्रीजिंग। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, पहले वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी, अब कम हो रही है। पहले वैल्यू ज्यादा थी, अब वो वैल्यू कम होती जा रही है। इसका मतलब एफ डैश क्या हो गया, एफ डैश डिक्रीजिंग हो गया। यदि एफ डैश डिक्रीजिंग है तो उसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश कितना आएगा, एफ डैश नेगेटिव आएगा। और एफ डैश नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, ये मैक्सिमा। ऑब्वियसली कौन सा मैक्सिमा, लोकल वाला। इधर देखो, पहले एफ डैश सी क्या है, नेगेटिव है, मतलब कम है, फिर बढ़ रहा है। एफ डैश सी की वैल्यू चाहो देखो, इधर भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, यहां भी देख सकते हो। यहां डेरिवेटिव कम है, यहां पे डेरिवेटिव ज्यादा है। देख लो, यहां पे डेरिवेटिव केवल निगेटिव आएगी क्योंकि भाई ऑब्वियसली डिक्रीजिंग है। और यहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आएगी, एफ डैश की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सही है, तो एफ डैश क्या हो रहा है, इज एफ डैश इज इंक्रीजिंग। एफ डैश पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव है, मतलब बढ़ रहा है ना। तो एफ डैश इज इंक्रीजिंग, मतलब एफ डैश इंक्रीज कर रहा है, तो एफ डबल डैश क्या आएगा, इज व्हाट, पॉजिटिव। और जब जैसे एफ डबल डैश पॉजिटिव आएगा तो आप क्या देख रहे हो, पॉइंट ऑफ मिनिमा, सो हो जाएगा मिनिमा। ठीक है, लोकल मिनिमा। तो यही डेरिवेटिव टेस्ट है। तो क्या करोगे सर, समझो, सी पर डेरिवेटिव 0 आया दोनों केस पे, चलो हो गया। तो या तो अटेंड क्या करेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया, तो क्या बोलोगे, मैक्सिमा दिख रहा है यहां पे, तो डिक्रीज कर रहा है, डेरिवेटिव डिक्रीज कर रहा है। चलो एफ डैश सी, मतलब यहां पे एट द पॉइंट ऑफ व्हाट सी, यदि सेकंड डेरिवेटिव निकाला पॉजिटिव आया तो क्या बोलोगे, मिनिमा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। आगे बात सही में। अब इसका कॉन्केविटी से क्या करेक्शन, देखो समझो, समझना, मैं इसको रब कर दूं, ये रहा। चलो समझो, कॉन्केविटी क्या होती है, जब ग्राफ का नेचर क्या, देखो ये जो है इस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है, यहां भी 0 है, ये बनी टेंजेंट, ये क्या बनी टेंजेंट, यहां पे टेंजेंट ये बनेगी, दिख रही है हम लोगों को। ठीक है, चलो, सो ये कर्व क्या कहलाएगा, ये कर्व कहलाएगा कॉनकेव डाउन। क्या कहलाएगा, कॉनकेव डाउन। मतलब जो कर्व बन रहा है ना, वो टेंजेंट के नीचे बन रहा है, तो कॉनकेव डाउन यहां पे। अच्छा यहां देखो, ये है टेंजेंट के ऊपर बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव अप। ये कर्व है, ये नहीं सॉरी, ये कर्व बोलेंगे कॉनकेव डाउन, कॉनकेव अप। फाइन, चलो अब जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या सीखा था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था जहां पे डेरिवेटिव का नेचर, समझ में आ रही है, जहां पे डेरिवेटिव का नेचर क्या था, चेंज नहीं हो रहा था। मतलब एफ डैश उस पॉइंट के लेफ्ट नेबरहुड में, राइट नेबरहुड में या तो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था। यहां देखो, अब मैं इसमें देखो आपसे बोलूं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझने का एक तरीका और है।
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझने का एक तरीका और भी। तो समझो ये सब चीज़ सिखा रहा हूँ मैं, लेकिन हमको केवल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही काम चलाना है और बहुत आसान भी है वो। देखो समझो, मैंने एग्जांपल ले लेता हूं, चलो मैं एग्जांपल लेता हूं ये वाला। एक लेते हैं बेटा एग्जांपल हम लोग एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और दूसरा ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब। ठीक, देखो मैं एग्जांपल भी लूंगा और डेरिवेटिव टेस्ट भी लाऊंगा आपको। देखो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। देखो सर कैसे सही में आ रहा है, देखो ये कहलाता है बेटा, ये मैं शॉर्ट में POI कहलाए, क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सही है। तो देखो जिस पॉइंट के लेफ्ट नेबरहुड में और राइट नेबरहुड में, जिस पॉइंट के लेफ्ट नेबरहुड में राइट नेबरहुड में कर्वेचर चेंज हो, फंक्शन का जो नेचर है ना वो चेंज हो। कॉन्केव नेचर मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं, कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन या कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप हो जाए, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये बात सही में आ गई है। या फिर एक तरीका और भी था पिछली क्लास फर्स्ट डेरिवेटिव वाला, एफ डैश एक्स या एट एनी पॉइंट सी डू नॉट चेंज इट्स साइन। बस, लेकिन बेटा इससे ये डिसाइड नहीं हो पाता भाई एफ, देखो ये मैं आपसे बोलूं आपसे, एफ डैश सी नेगेटिव और एफ डैश सी पॉजिटिव, ये दोनों की दोनों पॉजिटिव हैं। मतलब सी के लेफ्ट में और राइट में दोनों जगह क्या है, पॉजिटिव आ रहा है डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। बट ये डिसाइड कैसे करें कि यार कॉन्केव अप है कि कॉन्केव डाउन है, वो डिसाइड कौन करेगा, सेकंड डेरिवेटिव। देखो समझो समझो जो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, एफ डैश एक्स कितना आएगा 3x स्क्वायर। अच्छा, एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं, वो आएगा 6x। अब सुनना ध्यान से भाई, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा या इवन एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डेरिवेटिव 0 आता है। ठीक है, बना दिया हम लोगों ने, ये हो गया हमारे पास। तो ये हो जाएगा, यहां से x की वैल्यू 0 आ गई। मतलब 0 पे या तो मैक्सिमम अटेंड करेगा या मिनिमम अटेंड करेगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। देखो तो देखो यहां आप चेक करो, आप निकालो, एक काम को हटा देते हैं, एफ डबल डैश 0 माइनस निकालो। अच्छा, मतलब 0 के लेफ्ट में सेकेंड डेरिवेटिव निकालो। तो आप बोलोगे सर कुछ भी नेगेटिव आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू पुट करो, आंसर नेगेटिव आएगा। यस, मतलब कॉनकेव क्या है, कॉनकेव डाउन। फाइन। अच्छा, और एफ डबल डैश सी प्लस 0 प्लस, ये पॉजिटिव आया। डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब, अभी मैं कॉन्केटिव बता रहा हूं, मैक्सिमम मिनिमम नहीं बता रहा हूं मैं, कॉनकेव अप। हाँ सही में आ रहा है। देखो 0 के ऊपर, 0 के राइट में कॉनकेव अप, मतलब ये जो ग्राफ है टेंजेंट के ऊपर बन रहा है। देखो इसको कंप्लीट करूं मैं, यस बन गया। देखो हाँ, और 0 के लेफ्ट में टेंजेंट के नीचे बन रहा है। यस फाइन। अब तुम चाहो इसका रिवर्स करना चाहो ना, वो भी बना सकते हो। हालांकि इससे आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया। तो कॉन्केविटी मतलब ग्राफ का कर्वेचर चेंज हो, जिस पॉइंट पे ग्राफ कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन हो या डाउन से अप हो जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा उस पॉइंट पे, तो क्या बोलोगे, मिनिमा होगा। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो मैक्सिमा हो जाएगा। नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। क्लियर है। बस इतनी सी थ्योरी है। मैं फिर बोल रहा हूं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कंपलसरी नहीं है, पूरे क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव से कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है। चलो इस तरह नोट करो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और एब्सोल्यूट मतलब ग्लोबल है ना, ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा, एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मतलब मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, जिस पॉइंट पे फंक्शन की
ग्लोबल या लोकल मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। और मैक्सिमम क्या होता है, उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। फाइन, देखो ये बड़ा सिली क्वेश्चन है, डेरिवेटिव से करना है चाहे डेरिवेटिव से कर लो, बिना उसकी करना बिना उसके कर सकते हैं। देखो समझो, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। तो पहले डायरेक्ट कर दें हम लोग। देखो ये क्वेश्चन लिया मैंने, अब कॉमन सेंस देखो, यदि बिना डेरिवेटिव करना चाहते हो तो क्या करोगे, सिंस भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, बिल्कुल सही है, और दोनों तरफ +2 कर दूं मैं तो क्या होगा, ठीक है बन जाएगा। सर इससे क्या हुआ, ये बन गया एफ एक्स मतलब y, मतलब y की जो वैल्यू है, y मतलब फंक्शन की वैल्यू 2 से ऊपर होगी, मतलब सबसे कम। इवन वी कैन से, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाया मैंने, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया मैंने, इसका मतलब क्या होगा, 2 पे ये क्या हो जाएगा, सबसे कम वैल्यू अटेंड करेगा। नो सॉरी, 2 पे नहीं, 2 इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इज मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। किस पॉइंट पे, मतलब एफ एक्स की वैल्यू 2 कब मिलेगी, जब 0 हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब वी कैन से एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0। बात सबको सही में आ गई है, बहुत सिली ग्राफ था, ठीक है। 0, अब ग्राफ बनाना चाहो बना सकते हो, वो सिंपल सा ग्राफ बनेगा इसका, x की पैराबोला है, x को 0 पुट करो y2 हो जाएगा, x को 0 पुट करो y2 हो जाएगा। देखो ये ना, ये ऐसा हुआ, ये 2 मान लेते हैं। फाइन, ये तो बेटा कैसे आ गया, ये आ गया विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल मेथड विदाउट डेरिवेटिव। अब विद डेरिवेटिव करना चाहो तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट करो, बोल लो, ये हो गया x इज इक्वल 2x इक्वल 0। तो क्या सीखा हम लोगों ने, एट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा और इवन एट द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। चलो तो एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा डेरिवेटिव 0 आएगा, हाँ ठीक है। 2x इज इक्वल और x इज इक्वल, अब देखो सुनो ध्यान से, अब 0 पे, ये तो ग्राफ बना इसलिए बोल पा रहा हूं मैं, ग्राफ बना बोल दिया मैंने ये, चलो ठीक है। लेकिन बिना डेरिवेटिव के, बिना ग्राफ के चेक कैसे करें हम लोग, तो या तो सेकंड डेरिवेटिव पे जाओ, मत जाओ, हमेशा फर्स्ट अप्लाई करो, बहुत आसान है। देखो जहां भी डेरिवेटिव 0 हो रहा है वो पॉइंट नंबर लाइन प्लॉट कर लो, ठीक है 0 पे हो रहा है। अच्छा 0 के लेफ्ट में निगेटिव वैल्यूज, तो एफ डैश यदि 0 यहां पे निगेटिव वैल्यू पुट करोगे डेरिवेटिव में तो क्या आएगा, आंसर निगेटिव आएगा। तो 0 के लेफ्ट में क्या हो रहा है, डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है, यहां पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 0 के लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और 0 के बाद में इंक्रीज कर, हाँ देख तो रहा, ये सही तो रहा। तो जो भी नेचर चेंज होगा 0 के आसपास होगा, तो x को जैसे ही 0 पुट करेंगे y2 हो जाएगा। देखो ये हो गया, तो ये डिक्रीजिंग हो रहा है, ये इंक्रीजिंग हो रहा है, दैट इज, सो दैट मीन्स एफ डैश चेंज या एफ डैश 0 माइनस, ये सिखा रहा हूं मैं, एग्जाम परफॉर्म नहीं करना, 0 माइनस इज नेगेटिव, एफ डैश 0 प्लस इज पॉजिटिव, देयरफॉर एफ हैज इट्स मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0। वो मिनिमम वैल्यू होगी क्या, वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बस x को 0 पुट करो, दैट इज एंड मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू और मिनिमम ऑफ f क्या हो जाएगी, दैट इज f2। हो जाएगी f2 ऑफ f is what, f0 that is 2। सबको बेटा बात सही में आ गई है, क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन था, क्लियर हो गया हम लोगों को ये। सेकंड देखते हैं,
ऐसे सेकंड करना चाहो, किससे करना चाहे हम लोग, बाय डेरिवेटिव करना चाहो डेरिवेटिव कर सकते हैं, और डायरेक्ट करना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो यार, क्या लिखा हुआ है सेकंड में, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। फिर वही चीज़ है, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो। अब एक काम करो, मुझे प्रैक्टिस डेरिवेटिव से करना है, उसी से कर लो। देखो समझो, एफ डैश एक्स निकालो, ये आएगा 2x प्लस 2। एट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा पता नहीं मुझे, वहाँ पे डेरिवेटिव 0 आता है। चलिए अच्छी बात है, 2 कॉमन निकालो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आएगी मतलब -1 पर, -1 पे क्या होता है फंक्शन, या तो क्या अटेंड कर, मिनिमम अटेंड करेगा मैक्सिमम। क्लियर है? देखो तो एफ डैश, हाँ माइनस, ये लो ऐसा समझ लो, ये निकालो जरा, और एफ डैश 1 -1 प्लस, कन्फ्यूज नहीं हो रहे, -1 के लेफ्ट में डेरिवेटिव की वैल्यू, -1 के राइट में डेरिवेटिव की वैल्यू। चलो -1 देखो यहाँ चेक करो, यहाँ बना लो चाहो नंबर लाइन, यहाँ पे नंबर लाइन चाहो तो बना लो। ये मैंने बनाया -1, -1 से बड़ी वैल्यू 0 होती है ना, पुट कर लो, -1 से बड़ी वैल्यू 0 होती है, 0 पुट कर लो, यार आंसर पॉजिटिव आएगा। -1 छोटी वाली -2 होती है, निगेटिव। देखो बिल्कुल सही है। तो पहले ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये -1 पे क्या अटेंड करेगा, मिनिमम अटेंड करेगा ना। ठीक है, सो दैट मीन्स ये देख लो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, देयरफॉर एफ अटेंड्स इट्स मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू -1। -1 पे सबसे कम वैल्यू अटेंड करेगा। क्लियर है? ओ मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एंड मिनिमम वैल्यू लिखा है ना, ए मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज व्हाट, -1 पुट करो फंक्शन में, तो ये हो जाएगा f -1। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा बेटा 1 -2 प्लस 5 6 4 हो जाएगा। बस -1 पे सबसे कम वैल्यू आएगी इसकी। चाहो चेक, अब तो ग्राफ बनाना भी आसान हो जाएगा इससे। x की वैल्यू -1, फंक्शन की वैल्यू 4, x की वैल्यू -1 और फंक्शन की वैल्यू 4, ये रहा -1 और ये 4, ये अंदाजे से। तो ऐसा कुछ बनेगा बेटा पैराबोला, है ना। ये देख लो, यहाँ पे मिनिमम अटेंड किया और फिर मैक्सिमम इंक्रीज करने लगा। फाइन। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव मत लगाना, बता देता हूं कि भाई इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, लेकिन बिल्कुल अप्लाई मत करना, बिल्कुल अप्लाई मत करना। एफ डबल डैश निकालो, एफ डबल डैश निकालोगे तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 आ गया ऑब्वियसली। अब एफ डबल डैश तुम पुट कर दो -1 पे, क्या है 2, पॉजिटिव है, मतलब क्या हो जाएगा एट x इक्वल टू -1 एफ हैज मिनिमम। बात सही में आ गई? चलो भाई कंप्लीट करो उसको। चलो भाई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल्स टू -x स्क्वायर -2x प्लस 5। फाइन। चलिए सो एफ डैश एक्स निकालते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा -2x -2 एट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। उस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये जब -2x प्लस 1 इज इक्वल 0, एक्स की वैल्यू -1। अब -1 पे क्या अटेंड करेगा, मैक्सिमा या मिनिमा। या तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालो या नेचर ऑफ एफ डैश निकालो। देखो देखो ये मैंने पुट किया -1 से बड़ी वैल्यू चेक कर लो, है ना, ये इन्फिनिटी है, ये प्लस -1 से बड़ी वैल्यू पुट करो डेरिवेटिव में, ये देखो है ना, ये डेरिवेटिव है, तो -1 से बड़ी वैल्यू 0 होती है, 0 पुट करो यहाँ पे, तो आंसर नेगेटिव आएगा। यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब क्या है, -1 से पहले ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है,
और फिर डिक्रीज कर रहा है, मतलब एक ही जगह पर टर्न हो रहा है ये, ठीक है। तो दैट मीन्स एफ डैश माइनस वन के लेफ्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है एंड एफ डैश माइनस वन प्लस इज अ नेगेटिव। दैट मीन्स देयरफॉर एफ अटेंड्स इट्स व्हाट, कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो मैक्सिमा क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया -1, मैक्सिमम वैल्यू इस पे मिलेगी आपको -1 पे। तो f ऑफ -1 निकाल लो, तो f ऑफ -1 निकालोगे तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 5, तो 1 + 2 + 5, अच्छा सही है क्या, हाँ सही है, 8 आ जाएगा, 8 आ गया ये, बस। तो इससे अब काम हो जाएगा। ग्राफ भी साथ में सीखते आ रहे हैं आप लोग। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 8, यहाँ मान लेते हैं ये -1, 8। तो इससे पहले ग्राफ डिक्रीज, अच्छा हो इंक्रीज कर रहा है, यस इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है, ये लो चलो फाइन। सेकेंड डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है हम लोगों को, क्लियर है बेटा, चलो कंप्लीट करो उसको। देखो नेक्स्ट कैटेगरी थोड़ी अलग है, पहले पॉलिनोमियल फंक्शन थे, अब फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक लिया है मैंने, और ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, पास में आ रही है। तो या तो बेटा मैनुअली कर लो इनका काम, और मैनुअली नहीं कर सकते तो डेरिवेटिव से भी अपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, देखो समझो बताएंगे। पहले तो इसको नोट कर लो, नोट कर लिया, ये हो गया। आपको नेचर मॉड का मालूम है कि मॉड का नेचर कैसा होता है, कि मॉड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब मॉड टेगर हमेशा ऊपर बनता है। दैट मीन्स देखो सिंस मॉड ऑफ x + 1 जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो हो सकता है -1 पे। अच्छा, जैसे ही मैंने इसे -1 अप्लाई किया इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोनों तरफ +3 कर लो, अच्छा कर लेते हैं। अच्छा, इसका ये बन गया फंक्शन, f(x) की वैल्यू 3 से कम ही रहेगी। f(x) मतलब y की वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज व्हाट, 3, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f इज 3। अब 3 है तो ये, बट किस पॉइंट पे मिलेगी वो वैल्यू, ठीक है, इस 3 एट, अब ये भाई x, इस वैल्यू को 3 बनाना है, f(x) को 3 बनाना है, तो कब मिलेगा, जब -1 पुट कर देंगे, x की जगह -1 पुट कर देंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी, 3 मिल जाएगी मुझे। सो एट x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं f ऑफ x इज ऑलवेज लेसर देन f ऑफ -1। ये 3 कम मिलेगी वैल्यू जब पुट करेंगे -1, ठीक है, हो गया। अब चाहो तो ग्राफ बनाना चाहो बना सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, फंक्शन की वैल्यू 3, ठीक है, x की वैल्यू -1, फंक्शन की वैल्यू 3, ओके 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 ओके, x की वैल्यू -1, फंक्शन वैल्यू 3, ऐसा कुछ होगा, डाउनवर्ड बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम अटेंड कर रहा है ना। ग्राफ बेटा हमेशा ऐसा बनता है ना, यदि मॉड ऑफ x लिखाओ, यदि मॉड ऑफ -x कर दी तो ग्राफ नीचे बन जाता है, ऐसा बेसिक है ये, है ना, ये बन गया। अब तुम लोग क्या देखोगे, सही है, तो हमने वाया मैनुअल मेथड कर लिया, डेरिवेटिव कैसे करेंगे बताओ, -1, 3। अब डेरिवेटिव के थ्रू करना हो, एग्जाम में इतनी कलाकारी मत करना, एग्जाम में आंसर आ गया सफिशिएंट है, मैं सिखा रहा हूं मैं आपको बस। f डैश देखो, f डैश x कितना है, -(x + 3), x + 1 सॉरी, ये सब चीजें बाद में भी काम आएंगी आपको। इसको बेटा रीडिफाइन करेंगे हम लोग। रीडिफाइन कैसे करते हैं, रीडिफाइन करते हैं हम लोग, इस मॉड का नेचर चेंज कहां हो रहा है, -1 के सराउंडिंग में, तो x की वैल्यू -1 से बड़ी
और x की वैल्यू -1 से छोटी, ये लो, ठीक, बस इतना ध्यान। x की वैल्यू -1 से बड़ी लोगे, 0 ले लो, x की वैल्यू -1 से बड़ी ले लो, 0 ले लो। तो यदि मॉड के अंदर पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, मॉड हटाओ प्लस साइन लगा दो, मतलब ये तो वैसे ही रहेगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा बेटा -x -+2, यस बिल्कुल सही है। -1 के राइट में, अच्छा -1 के लेफ्ट में, -1 के लेफ्ट में, तो -1 से छोटी वैल्यू क्या होती है, -2 होती है। जैसे ही -2 पुट किया नेगेटिव आएगा, तो जैसे ही नेगेटिव आएगा तो मॉड हटाने के बाद क्या करोगे, आप माइनस का साइन लगा दोगे। ये नेगेटिव आया इस नेचर की वजह से, माइनस पहले से था, बन जाएगा प्लस, तो बन जाएगा x + 4, जब x नेगेटिव है, यस। अब देखें क्या करोगे, बाय डेरिवेटिव करना हो तो आप देखेंगे f डैश -1 माइनस देखेंगे आप, फिर f डैश -1 प्लस देखेंगे। -1 के लेफ्ट में, -1 से कम छोटी वैल्यू यहां पुट कर दो, -1 के लेफ्ट में, मतलब ठीक है, यहां सही, लेफ्ट वाला ये सही। नेगेटिव वैल्यू -1 छोटी वैल्यू क्या होती है, -2 होती है, -2 पुट करो यहां पे, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यस पॉजिटिव। और यहां ऑब्वियसली नेगेटिव आया, तुम चाहो चेक कर लेना, ठीक है। तो ये क्या, पहले नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। -1 के लेफ्ट में क्या हो रहा है, उल्टा कर दिया मैंने क्या, चेक करो एक बार, चेक करो, ठीक है। ये तो भैया थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसके साइन चेक, -1 से छोटी वैल्यू, -1 से छोटी वैल्यू यहां पुट कर दो, तो -1 से जब छोटी वैल्यू पुट करोगे, यहां देखो, तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा पॉजिटिव, और यहां पे आएगा आंसर नेगेटिव, बड़ी वैल्यू पुट करोगे। मतलब पहले क्या, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो यहां क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो दैट इज तो f अटेंड्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x = -1। क्लियर है, चलो भाई कंप्लीट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक है, बड़ा आसान है। fx = क्या है, इसको डेरिवेटिव से करना होगा, ही ना मत करो, कोई दिक्कत नहीं, मैनुअली करो। sin 2x + 5, तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था mod x से, कि mod हमेशा पॉजिटिव होता है, वैसे ही sin x पॉजिटिव तो नहीं होता, लेकिन मुझे मालूम है कि जो sin x है या sin 2x है, इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। अच्छा ओके, सो इसमें यदि +5 मैं कर दूं दोनों तरफ, तो 1 + 5 -1 + 5, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा sin 2x + 5, ये हो जाएगा 6। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू भी अटेंड हो रही है बेटा 4, और मैक्सिमम भी अटेंड हो रही है 6। अब किस पॉइंट पर होगी वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बता करते, फिर चिंता मत करो। देखो सो नाउ ये हो गया fx, मैक्सिमम 6 जाएगा और मिनिमम जाएगा 4, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू 6 आ चुकी है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो क्या है, 6 है। ये 6 मैक्सिमम वैल्यू है, किस पॉइंट पे मिलेगी या किस एंगल पे मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक चीज है। देखो तो fx की वैल्यू मुझे 6 पता करना है, किस x पे मिलेगी, 6 पुट कर दो। अच्छा fx कितना है, sin 2x = 6। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पीरियोडिकल फंक्शन होते हैं, बार बार सेम वैल्यू रिपीट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin 2x = 1। साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, देखो ऐसे काफ़ी सारे आंसर मुझे मिल जाएंगे। sin x 1 होता है π/2 पे, sin π/2 कर दो, sin π/2। अब इसमें क्या अप्लाई करो, अब इसमें अप्लाई कर दो व्हाट, आपका जनरलाइज फॉर्मूला। यदि एक एंगल निकालना हो ठीक है, नहीं निकालना हो जनरलाइज कर दो, तो ये हो जाएगा
साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन हमको मालूम होना चाहिए, होता है एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन अल्फा, ये होता है। सही है। अच्छा, तो इसमें एन की वैल्यू पुट करते जाओ, या मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 2x, देयरफॉर मेरे पास 2x है, 2x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन अल्फा, मतलब π/2। एन को 0 पुट करोगे, एन को 0 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, या इसको एक काम करो ना, ये लो x कर दो, x इज इक्वल टू एन π/2 प्लस -1 टू द पावर एन π/4, टू डिवाइड कर दिया। n को 0 पुट करोगे, n को 0 पुट करोगे तो π/4 आ जाएगा। पहला एंगल नेगेटिव में भी जा सकता हूं मैं, ठीक है, मैं ओनली पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। अच्छा, जनरलाइज छोड़ना चाहो यहां छोड़ सकते हो। ओके, अगला यदि 1 पुट किया जाए, मैं यदि 1 पुट करूं मैं, तो क्या मिलेगा, π/2 माइनस π/4, मतलब π/4 ही आएगा। नहीं, π/2 माइनस π/4, π/4 ही तो आएगा, है ना। n को 0 पुट करेंगे तो अगली वैल्यू कितनी आएगी, π/4 तो आता है। हाँ, फिर से π/4 आ गया ना, तो फिर से π/4 आ गया। इज इट सो? n की वैल्यू 1, अच्छा 1 पुट करोगे तो π/2 है ना, और -1 की पावर 1 मतलब -1 माइनस π/4, सेम आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। अगली वैल्यू 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, पुट करते जाओ, आपको डिफरेंट एंगल्स मिलते जाएंगे। क्लियर है? तो फिलहाल मुझे π/4 मिल गया। जनरलाइज छोड़ना चाहते हो तो ये छोड़ सकते हो, कहाँ पे, ये वाला। इन वैल्यूज पे साइन को क्या मिलेगा, इस फंक्शन की आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 6। अब यदि 4 पे जाना चाहते हो तो क्या करोगे, ऐसे f(x = 4) लिख लेना, सॉल्व करना, आपको अगला एंगल मिल जाएगा जहां पे मिनिमम अटेंड करने वाला है। क्लियर है? चलो बेटा कंप्लीट करो उसको। देखो, समझो बेटा, समझो क्या है इसमें, बड़ा सिलेबस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है। इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इसके ऊपर। ये यदि मैक्सिमम हो गया तो ओवरऑल वैल्यू सबसे मिनिमम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है भाई? डिनोमिनेटर जितना बड़ा करोगे आप, डिनोमिनेटर जितना बड़ा करोगे उतनी फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी, और जितना डिनोमिनेटर छोटा रखोगे ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, देखो, सो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, gx बोल देते हैं। तो gx = 4x² प्लस 2x प्लस 1, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो f' निकालते हैं, 8x प्लस 2। क्लियर हो गया? और भी तरीके करने के, इसको दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा, तो 0 कर दो, तो g' शुड बी 0, मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2/8, मतलब -1/4। -1/4 पे इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखो, सो नाउ ये रहा, तो -1/4 पुट कर लो। यहाँ पे चीज़ें वही हैं, पुरानी वाली पे थोड़ा चेंज कर दिया। -1/4 पुट करो, तो -1/4 से बड़ी वैल्यू ऑब्वियस 0 होती है ना, बड़ी वैल्यू, तो 0 पुट करो यहाँ पे, तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, जी डिक्रीज कर, देखो जी डिक्रीज कर रहा है, ध्यान रखना है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं जी की बात कर, जी डिक्रीज कर रहा है, ऐसा मान रहा है, ऐसा कर रहा है, और फिर इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब -1/4 पे इसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। तो जी अटेंड्स इट्स मिनिमम वैल्यू, किस पर, -1/4 पे, एट -1/4, एट 5। अच्छा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो जितना जी मिनिमम हो जाएगा, पर इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लो, तो जी मिनिमम, तो जी की वैल्यू -1/4 पुट करो, तो जी को जब पुट करेंगे -1/4 हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -4 इंटू -1/4 का स्क्वायर, 2 इंटू -1/4,
ठीक है, या फिर न समझो ये नहीं भी करना तो मत करो ना, हमको तो इंटरेस्ट एफ में था, तो ये डिसाइड हो गया कि जी की मिनिमम वैल्यू -1/4 पे है, मतलब एफ की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, -1/4 पे। ठीक है, देयरफॉर एफ अटेंड्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू -1/4। क्लियर है। अब वो वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या करो, ये कैलकुलेट कर लो, अपने आप आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, चाहो तो कैलकुलेटर भी कर लो। देखो तो f -1/4 निकाल लो, तो 1/4 इंटू -1/4 का स्क्वायर 2 इंटू -1/4 प्लस 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/4/16 और -1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/4, बोलो बोलो, ये हो जाएगा 4 एलसीएम आएगा। चलो तो इसको कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा, तो सॉरी 4 ऊपर चला जाएगा, तो 1 - 2 प्लस 4, ठीक है, तो 5 4/3 फाइन। तो -1/4 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 4/3। क्लियर है, चलो बेटा कंप्लीट करो उसको। देखो तो नया क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना, किस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा हमको। क्लियर, देखो ट्रेडिशनल मेथड है, स्टार्ट करते हैं हम लोग, f' निकालते हैं, 3x² में डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया मैंने फर्स्ट फंक्शन को, -12x प्लस 9। क्लियर है, अच्छा तो एट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव को जो से इक्वेट करेंगे। ठीक है, चलो सो डिवाइड में लेके जाओ, तो ये हो जाएगा x² -4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके चलिए ये हो गया, इसको फैक्टराइज करो, तो x - 1 और x - 3, ये बिल्कुल सही है। तो इसको नंबर लाइन पे जब प्लॉट करोगे तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3, इस पर क्या मिलने वाला है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कोई डिसाइड नहीं कर सकता, डिसाइड करेगा फर्स्ट डेरिवेटिव। देखो नंबर लाइन बनाएंगे, -∞ प्लस ∞, 1 बनाओ, ये 1 है और ये 3 है। अच्छा देखो समझो, चूंकि ये तो लीनियर फैक्टर है ना, तो एक साइन डिसाइड करो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अल्टरनेट लगाते आना, 3 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे, 3 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे, है ना, तुम कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे ना। ये डेरिवेटिव मैंने 0 से इक्वेट किया क्योंकि मुझे निकालना था व्हाट, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, लेकिन मुझे ये चेक करना है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो आप यहाँ क्या करोगे, इसमें ये लो f', कन्फ्यूज नहीं, ये आ गया, ये मैंने कर दिया है। 3 से बड़ी वैल्यू पुट करो, 3 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे इस एक्सप्रेशन में, आंसर पॉजिटिव मिलेगा, तो प्लस माइनस प्लस, खेल खत्म, खेल खत्म। मतलब क्या हुआ, 1 से पहले इंक्रीज करेगा, 1 से 3 में डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। तो देखो आपने रफली ग्राफ बना ही लिया, ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ इसका अंदर। ठीक है, तो देखो सो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा वो क्या है, x = 1 है, यस। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा x = 3 है। अब चाहते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहां पुट कर देना, मैक्सिमम वैल्यू पता हो जाएगी और ग्राफ भी आपका एग्जैक्ट बन जाएगा। टाइम में वेस्ट नहीं करना चाह रहे, लेकिन क्लियर है। चलो बेटा कंप्लीट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है,
एक्स टू दी पावर 5 माइनस 5x टू दी पावर 4 माइनस प्लस 5x क्यू माइनस 10। डिफ्रेंशिएट करो इसको, है ना, सेकेंड फंक्शन लेके चल रहा हूं मैं। एक्स टू दी पावर 5 5x टू दी पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 10। डिफ्रेंशिएट करो तो ये जाएगा 5x टू दी पावर 4 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर। क्लियर है? 5 टू दी पावर 4 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर। चलो ओके, इसको जीरो से इक्वेट करो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा ये, आप इसमें से एक तो 5 कॉमन निकालेंगे और x स्क्वायर भी कॉमन निकालेंगे, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 3। यस, तो ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन आ गया, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई। तो इसको जब इक्वेट करोगे तो x स्क्वायर x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है, 1 आ गई है और 3। क्लियर है? ओके, सो डेरिवेटिव लिख दूँ यहाँ पे मैं, तो कंफ्यूज नहीं हो। तो डेरिवेटिव लिख दिया मैंने, यस 5x स्क्वायर x माइनस 1 x माइनस 3। देखो ध्यान से करना, क्या ध्यान से करना बताता हूं अभी आपको। 0 1 एंड 3 ये जो है आपके टर्निंग पॉइंट है। 0 और वो कैसा टर्न कर रहा है ग्राफ देखते हैं। देखो सुनो ध्यान से, एक मिनट स्टॉप करना। इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहां बेटा इवन पावर है। इस जैसी x 0 पे आएंगे चेक करना, साइन दोनों तरफ प्लस आएगा, दोनों तरफ माइनस। देखो बताते हैं आपको। 3 से बड़ी वैल्यू पुट करो, 3 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे ना तो यहां पे आपको आंसर मिलेगा पॉजिटिव। हाँ ठीक है। अच्छा वंस देखो यहां मिलेगा आपको माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, यहां क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। अब देखो सुनो सर, आप देखो समझो, कंफ्यूज मत हो। आपने एक साइन डिसाइड कर लिया ना, एक साइन डिसाइड कर लिया कि भाई 3 के राइट में आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, मतलब प्लस लगा दिया। अब यहां पर चेक करना है, देखो इसके यहां पे साइन निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। ये जो 3 आया है इस फैक्टर के कारण आया है। ये 3 जो x की वैल्यू 3 आई है वो इस फैक्टर के कारण आई है। इसकी पावर कैसी है, इवन है कि ऑड है? सर इसकी पावर तो ऑड है। यदि पावर ऑड होती है साइन रिवर्स हो जाता है। ये सीखा था वेविकल में हम लोगों ने। चलिए अब 1 देखते हैं। यहां नेगेटिव हो चुका है, यहां चेक करो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। देखो 1 जो आया है वो इस फैक्टर के कारण आया है। इसकी पावर कैसी है? ऑड है। यदि ऑड है तो साइन रिवर्स हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो 0 जो आया है वो इस फैक्टर के कारण आया है और इसकी पावर इवन है, तो जो पहले साइन लगा हुआ है ना वही साइन फिर से रिपीट हो जाएगा। अभी 3-4 क्वेश्चन और आएंगे ना, सब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चिंता मत करो। इसका मतलब देखो 0 के पास, 0 के सराउंडिंग में इसका नेचर चेंज नहीं हो रहा है। 0 के लेफ्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, 0 के राइट में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब 0 पे डेरिवेटिव का नेचर चेंज नहीं हो रहा। तो 0 क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो सो एट x इज इक्वल टू 0 f डैश 0 पॉजिटिव भी पॉजिटिव है, f डैश 0 नेगेटिव भी पॉजिटिव है। वही लिखा है 0 के लेफ्ट में राइट में नेचर चेंज नहीं हो रहा। अब देखो ये सर कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन हो रहा है, कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप हो रहा है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, वो नहीं निकाल रहे हम लोग। ठीक है, देखो तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 इज POI मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर हो गया? इस पर नेचर चेंज नहीं हो रहा है, ना मैक्सिमम अटेंड करेगा ना ही मिनिमम। यस ओके, तो देखो 1 के लेफ्ट में ग्राफ लगातार इंक्रीज कर रहा है, ये हो गया, और यहां पे ग्राफ डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है। तो 1 पे क्या दिख रहा है हमको? सर 1 पे दिख रहा है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सो x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ
लोकल मैक्सिमा एंड x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। आई बात सही में? ग्राफ बनाने की इच्छा हो बना सकते हैं, थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन मत बनाओ। फाइन, चलो कंप्लीट करो उसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू -3/4 x³ माइनस 8x³ माइनस 45/2x² प्लस 105। ट्रेडिशनल है ना। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -3x³ सही है। ओके, ये हो जाएगा -24x² माइनस 45x 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो एट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, कर दो। तो -3 भी कॉमन निकाल लो, x भी कॉमन निकाल लो, तो x² प्लस 3 8 जा 24, 24x प्लस 15। क्लियर है? ओके, बस थोड़ा सा नीचे चेंज है इसका, तो 5 3 15 हो जाएगा। यस, बिल्कुल सही है। तो -3x और x प्लस 3 x प्लस 5 इज इक्वल 0। सो कौन कौन से पॉइंट आ गए? कोई डेरिवेटिव तो हो गया है ये हमारे पास, -3x x प्लस 3 x प्लस 5। फाइन। तो 3 पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो क्या डिसाइड होगा? कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कौन क्या कर रहा है? देखो इस बार कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि सबकी पावर ऑड है। जब सबकी पावर ऑड है तो क्या करोगे आप? एक साइन डिसाइड करो, अल्टरनेट लगाते जाओ। तो ये हो जाएगा 0 से 0 नहीं, -5 -3 एंड 0। यस, बिल्कुल सही है। डेरिवेटिव देखो ये लिखा हुआ है, 0 के राइट में 0 से बड़ी वाली पुट कर लो, 0 से बड़ी वाली पुट कर लो, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बट आगे चल रहा है -3, मतलब आंसर नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब -5 से पहले इंक्रीज करेगा ग्राफ, फिर ये डिक्रीज करेगा, फिर ये इंक्रीज करेगा, फिर ये डिक्रीज। तो ऐसा 2 पहाड़ी वाला शेप बन जाएगा इसका रफली। सो कोई भी से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। सो नाउ देयरफॉर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा क्या क्या आ रहे हैं बताओ जरा। -5 है और एक है 0, 0 पे और 5 पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसमें कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, 0 और 5 आंसर आ जाएगा। कोई टेक्निक हमारे पास नहीं, मैनुअल करना पड़ता है। एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ये है -3, x इज इक्वल टू -3, नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है? चलो बेटा कंप्लीट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टफ नहीं है, बट थोड़ा सा इसमें डेरिवेटिव के बाद जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह आता है ना, वो जज करने में थोड़ा मुश्किल होती है। देखते हैं, डिफरेंशिएट करो। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव मतलब 2 टाइम्स x प्लस 1 प्लस सेकेंड फंक्शन, और फर्स्ट का डेरिवेटिव 3 टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर। चेक करो सही किया है मैंने। ये फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये हो जाएगा, कॉमन निकालो। तो कॉमन में आप बोलोगे मैं सबसे पहले x माइनस 1 चेक करता हूँ, तो x माइनस 1 की पावर 2 जो है कॉमन रहेगी, और x प्लस 1 में ये जाएगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, और इसके बाद यहाँ से बचेगा x माइनस 1 नहीं, x प्लस 1 बचेगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1 बचेगा। ठीक है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर
एक्स प्लस वन, और ये आ जाएगा बेटा 5x, और 3 माइनस टू 1 दैट इज़ 1। चेक कर लें 3, यस बिल्कुल सही है, 3 माइनस टू 1। सो ये 0 से इक्वेट करो तो ये डेरिवेटिव आ गया, ये आ गया डेरिवेटिव। सो फॉर एट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, क्या बोलेंगे फिर से वही कहानी, डेरिवेटिव 0 आएगा, और डेरिवेटिव 0 किन पॉइंट से आ रहा है, एक आ रहा है -1 से, ये पहले -1/5, -1, -1/5 एंड 1, ये 3 पॉइंट ऐसे जहां पे ग्राफ का नेचर क्या है, चेंज हो रहा होगा। देखो अब प्लस माइनस आप लोग ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। सबसे पहले कौन आएगा, -1 ही आएगा, यस, फिर -1/5, फिर 1। देखो 1 की सबसे पहले क्या करो, 1 के राइट में चेक कर लो कि प्लस सिंबल आएगा माइनस सिंबल आएगा, 1 से बड़ी वाली 2 आती है ना, 2 सब जगह पुट कर लो तो डेरिवेटिव पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा अब यहां पे ऑल द पावर्स आर नॉट ऑड, कुछ इवन कुछ और, तो ध्यान से करना। जो 1 आया है, जो 1 आया है वो किसके कारण आया है, सर 1 जो आया है इसके कारण आया है, और इसकी पावर इवन है, तो जो साइन पहले चल रहा था ना वही चलेगा। अच्छी बात है। अब दिक्कत नहीं है क्योंकि सब ये दोनों जो बचे हुए हैं ना सब ऑड पावर वाले हैं, तो चाहो तो चेक कर लो, यहां लगाते हो साइन, ये लो। तो -1 से पहले इंक्रीज कर रहा है, अच्छा, फिर ये डिक्रीज कर रहा है, फिर ये इंक्रीज कर रहा है, अच्छा ये हो जाएगा -1 के बाद ये डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। 1 पे तो हल्का सा, 1 पे क्या आएगा, पॉइंट वही कर्वेचर चेंज होगा, कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप से डाउन, वो हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, है ना, वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो 1 क्या है, 1 है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है x = 1। क्लियर है। देखो क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे ना तो डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता, पर हमको पता होना चाहिए क्या लिखोगे, क्यों, सिंस f'1 माइनस एंड f'1+, दोनों 1 के लेफ्ट नेबरहुड में राइट नेबरहुड में नेचर चेंज नहीं हो रहा, ये पॉजिटिव ही है, इसलिए मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल दिया है। ठीक है, अब मैक्सिमम कहाँ टेंड कर रहा है, -1 पे, मिनिमम हो जाएगा -1.5 पे, तो लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा क्या होगा, -1 पे आएगा, x = -1 पे आएगा, और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आएगा किस पे, -1/5 पे, है ना। और इसकी आपको ये वैल्यूज़ निकालना है, तो क्या वैल्यूज़ होगी, उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, अपने आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो बेटा कंप्लीट करो। देखो अभी तक जो क्वेश्चन लिए थे हम लोगों ने वो कैसे थे, पॉलिनोमियल फंक्शन थे, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन थे, ये पॉलिनोमियल नहीं है, है ना, स्क्वायर रूट फंक्शन है, रेसिप्रोकल फंक्शन है, रेसिप्रोकल फंक्शन। देखो क्वेश्चन में दिया हो चाहे नहीं दिया हो, इसका डोमेन आपको मालूम होना चाहिए, ये फंक्शन हर जगह डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड जब x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, ये डिफाइंड है जब x 0 नहीं होना चाहिए, और ये तो हर जगह डिफाइंड होगा। चलिए स्टार्ट करें, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। f'(x), पहले f लिख देते हैं, x1 - x, डिफरेंशिएट करो, सो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव और सेकेंड, तो √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -1, सेकेंड फंक्शन 1 - x, और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 नहीं लिखा हम लोगों ने, हो गया डिफरेंशिएट, काम खत्म। चलिए सो एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग।
ये हो गया। ओके, ये हो जाएगा माइनस एक्स, और ये जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स एक्स माइनस 1, 2 टाइम 1 माइनस एक्स, ठीक है। सो ये हो जाएगा तो माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स। सही है? यस, बिल्कुल सही है। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा एफ डैश आ गया हमारे पास, ये आ गया 2 माइनस 3x, यस, डिवाइड बाय 2 टाइम्स, देखो 2 टाइम 1 माइनस एक्स, सही है ना? नहीं, रूट मैंने गायब कर दिया, रूट आएगा यहाँ पे, है ना, ये रूट आएगा। देखो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है क्योंकि भाई एक्स की वैल्यू 1 छोटी पुट कर रहे हैं, डोमेन ही हमारा ऐसा है, ठीक है। अब पूरी जिम्मेदारी किसके पास है? ऊपर वाले के पास है। ये सबको बनाएगा 0, दैट इज सो हम एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर देते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए, तो ये जाएगा 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आएगी 2/3, तो 2/3 पे ये नेचर चेंज होगा। चलिए बनाओ नंबर लाइन। 2/3 के ऊपर 2/3 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, 1 होती है ऑब्वियसली, 2/3 से बड़ी वैल्यू 1 होती है, 1 पुट करो इस फंक्शन में, 1 नहीं, 1 छोटी वैल्यू, सॉरी, 2/3 से बड़ी वैल्यू बट 1 छोटी वैल्यू, तो क्या आंसर आएगा? पॉजिटिव आंसर आएगा, यस, नहीं सॉरी नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव। सबको सही में आ रहा है ना? 2/3 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, या नेगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, मतलब ऐसा बनेगा ग्राफ। तो इस पे क्या होगा? मैक्सिमम मिलेगा आपको, ठीक है। तो दैट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, वो x इज इक्वल टू 2/3 है। 2/3 पुट करोगे तो इसकी आपको वैल्यू मिल जाएगी। और सुनो, ये ग्राफ जो है ना, देखो x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 1 से छोटी, तो y भी नेगेटिव, तो ये ग्राफ बनेगा ना, ये 1 के ऊपर नहीं बनेगा, ऐसा ही 1 के लेफ्ट में ही बनेगा, राइट में नहीं बनने वाला ग्राफ, और y के ऊपर ही बनेगा ग्राफ। ये क्लियर है? रफली हम बनाना चाहें तो ऐसा बना सकते हैं कि x की वैल्यू 2/3 पुट करेंगे, तो 2/3 यहाँ पुट कर लेना, तो 1 आएगा, ये 2/3 आएगा यहाँ पे, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ करेगा, और फिर डिक्रीज करेगा। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, ऐसा हो नहीं सकता ना। अच्छा, 1 के बाद साइड है, ये 1 हो गया, ये 1 है, ये है 2/3, ऐसा कोई ग्राफ बनेगा, ऐसा है अंदाज से। 1 के बाद ग्राफ नहीं बन सकता इसका, ठीक। चलो भाई कंप्लीट करो इसको। चलो नेक्स्ट फंक्शन क्या लिया हम लोगों ने? नेक्स्ट फंक्शन लिया है f(x) इक्वल्स टू 2/x प्लस x/2। फाइन, डिफ्रेंशिएट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, डिफ्रेंशिएट कर लो। अच्छा, ये डोमेन इसका 0 पे डिफाइन नहीं फंक्शन ये, तो ये हो जाएगा क्या, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो -2/x² हो जाएगा, प्लस x का डेरिवेटिव 1, ये हो जाएगा 1/2, डिफरेंशिएट हो गया, खत्म। तो ये हो जाएगा 2x² इसका एलसीएम हो गया, -4 प्लस x²। क्लियर है? यस। तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन निकालो, या -x² -4, यस, अपॉन ये डेरिवेटिव आ गया, और इजी कर लो इसको, x + 2 x - 2 अपॉन 2x² आ गया है, ठीक है। ओके, सो एट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अच्छी बातें कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू बेटा 2 आएगी या -2 आएगी, और 0 पे तो पता नहीं, 0 मालूम है एक वर्टिकल टेंजेंट बनने वाली है। 0 यू कैन से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, 0 वी कैन से, हालांकि 0 तो इंक्लूड ही नहीं ना, तो 0 उसमें है ही नहीं है। चलो ये लो, ओके, तो -2 और 2 आ जाएगा। ये तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए,
ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, दिक्कत नहीं है। चलिए ये इंक्लूड भी नहीं है वैसे भी, तो 2 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, डेरिवेटिव का साइन। मतलब ग्राफ -2 से पहले इंक्रीज करेगा, -2 से 2 के बीच में डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा। अच्छा चलो छोटा सा ग्राफ है, सिखा देता हूं आपको मैं। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा वो है x = -2। तो एक काम करो, क्योंकि मुझे ग्राफ प्लॉट करना बताना है, तो ये वैल्यू और निकाल लो -2 पे। तो जैसे ही x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो ये आएगा बेटा -2 आ जाएगा मेरे ख्याल से। यस, x की वैल्यू -2 मतलब ये बनेगा -1, ये -1 मतलब -2। यस, और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा x = किस पे आएगा, 2 पे आएगा। सही है, हाँ 2 पे आएगा। 2 पुट करना तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। चलिए ये हो गया। ये सब इसलिए कर रहा हूं, ग्राफ प्लॉट करना है मुझे। अच्छा, एग्जाम में कंपल्सरी नहीं है। x की वैल्यू -2, फंक्शन की वैल्यू -2, ये रही -1 ये हो गया, ये रहा -2, -2, और ये रहा 2, 2, ये 1, 2, 1, 2, ये रहा। देखो तो -2 से पहले इंक्रीज करवाओ। यस, इंक्रीज किया, ऐसा बनेगा। देखो ये डिक्रीज करेगा और इसको कोई टच नहीं करने वाला है, क्योंकि x 0 नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? अच्छा, और -2 से इसके डिक्रीज करेगा तो यहां भी डिक्रीज करेगा, डिक्रीज किया और फिर ये इंक्रीज करने लगा। ये बेटा ग्राफ बनेगा रफली। सर ये डिसाइड कैसे होगा, टच करेगा नहीं करेगा? देखो 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ये 0 के राइट हैंड में लिमिट निकालो, 0 के लेफ्ट में लिमिट निकालो, तो 0 की राइट हैंड लिमिट आएगी +∞, 0 के लेफ्ट में लिमिट आएगी -∞। इसलिए ग्राफ कहाँ टच करेगा, इन्फिनिटी पे जाके। तो ये ग्राफ बन गया इसका। क्लियर है? चलो बेटा कंप्लीट करो उसको। चलो भाई आज की क्लास के लिए इतना ही है ना, बाकी जो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक आएंगे और भी नए तरह के फंक्शंस आएंगे। क्लियर है? चलो भाई टाटा बाय बाय। ओके।